नमस्कार सभी को। आज हम लोग समझेंगे डैम के बारे में। देखिए, बांध और बैराज का मतलब अलग अलग होता है। बांध का मतलब होता है पानी के बहाव यानी वेग को रोकना। अब बैराज का मतलब होता है पानी के दिशा को परिवर्तन कर देना, यानी जहां बैराज बनाई जाती है वहीं से नहरें भी निकाली जाती हैं। देखिए, बांध के बन जाने से इसके फायदे और साथ साथ इसके नुकसान भी हैं। इसके जो फायदे हैं, ये बाढ़ के पानी को काफ़ी हद तक रोक देता है। ऐसा नहीं कि बांध के बन जाने से बाढ़ नहीं आती है, लेकिन ये लगभग 80% पानी रोक देता है, क्योंकि पानी धीरे धीरे छोड़ी जाती है। और दूसरा जो सबसे बड़ी फायदा है, सिंचाई करना। कई सारे नहरें निकाल करके भारत में लगभग 38 से 40% नहर से ही सिंचाई की जाती है। और तीसरा जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पैदा करना। भारत में लगभग 18 से 20% पानी से ही बिजली पैदा की जाती है। और कई सारे फायदे हैं, जैसे इसमें इंटरटेनमेंट के लिए हो जाता है, नौ परिवहन के लिए। अच्छा, इसके नुकसान जो हैं, ये पानी जब बंद हो जाते हैं तो पानी सड़ने लगते हैं, जैसे पत्ते, टहनियाँ, जानवरों की लाशें जब सड़ने लगते हैं तो उसमें से मीथेन उत्सर्जन होता है और कीटाणु पनपते हैं। ऐसा देखा गया है, बांध के बन जाने से उसके अगल बगल में रहने वालों में मलेरिया फैलने का चांस ज़्यादा रहता है। अच्छा, बांध टूटने का भी खतरा रहता है। आपने देखा होगा, उत्तराखंड के चमोली में 8 महीना पहले बांध टूटा था। खैर वो तो छोटा डैम था, अगर बड़ा डैम टूट जाएगा तो बड़े मात्रा में तबाही मचाएगा। भूकंप आने का भी खतरा रहता है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जो है वो कोयना डैम है। ये 1962 में बना था और 6 साल बाद यानी 1968 में कोयना डैम के बगल में ही आया था पहली बार भूकंप। यहाँ कई बार भूकंप आ चुका है, 2020 में भी भूकंप आया था। अच्छा, बांध 3 प्रकार के होते हैं। एक ग्रेविटी डैम यानी गुरुत्वीय बांध, एक आर्क डैम यानी चापाकार बांध, और तीसरा तटबंध बांध। अब हम इसको बारी बारी समझते हैं। ग्रेविटी डैम गुरुत्वीय बांध जो होता है, एक कंक्रीट की बनाई जाती है और काफ़ी मजबूती और खर्चीली भी होती है, और इस साथ साथ ये वजनी भी होती है। इसका एग्जाम्पल जो है ये हीराकुड बांध है। ये महानदी बनाई गई है, ये उड़ीसा में है। और दूसरा जो है भाखड़ा बांध है, ये सतलज नदी बनाई गई है, ये हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, भाखड़ा बांध और नांगल बांध अलग अलग है। नांगल बांध जो है भाखड़ा बांध के नीचे बनाई गई है। जो बड़े डैम बनाई जाती है उसको सपोर्ट के लिए एक छोटा डैम उसके नीचे बना दी जाती है। जो नांगल बांध है वो पंजाब में है। अच्छा, गुरुत्वीय बांध जो है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, जैसे ऊपर बनाई जाती है सेम वैसे ही नीचे बनाई जाती है। देखिए, दूसरा जो है वो आर्क डैम यानी चापाकार बांध। ये जो है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का रहता है। देखिए, नीचे काफ़ी चपटी होती है और ऊपर संकरी टाइप का होता है। इसका जो एग्जाम्पल है ये इडुक्की बांध है। ये भारत का एकमात्र चापाकार बांध है, इडुक्की बांध। और तीसरा जो है वो तटबंध बांध है। तटबंध बांध का एग्जाम्पल जो है वो टिहरी बांध है। उत्तराखंड के भागीरथी और भिलांगना के जॉइंट पर बनाई गई टिहरी बांध, और ये भारत के सबसे ऊंची बांध है, जो 261 मीटर इसकी ऊंचाई है। अच्छा, भाखड़ा बांध की जो ऊंचाई है ये 225 मीटर की ऊंचाई है। भारत के जितने इंपॉर्टेंट बांध हैं हमने मैप के थ्रू सब अच्छे से समझा रखा है। यहाँ एक एक करके देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है इस सतलज नदी बनाई गई है भाखड़ा बांध, जो ग्रेविटी डैम है ये, और ये हिमाचल प्रदेश में है। ब्यास नदी बनाई गई है पोंग बांध, और रावी नदी बनाई गई है चमेरा बांध। और देख लेते हैं जम्मू कश्मीर में जो है चेनाब नदी बनाई गई है बगलीहार परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना, सलाल परियोजना। और झेलम नदी बनाई गई है किशन गंगा परियोजना और तुलबुल परियोजना। अच्छा, किशन गंगा परियोजना जो है एक किशन गंगा नदी बनाई गई है। पाकिस्तान में इसको नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। भारत इस पर काफ़ी बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चला रहा है, जो पाकिस्तान बार बार इस पर विरोध करता है। अच्छा, पंजाब में जो है इस सतलज नदी बनाई गई है नांगल बांध, जो भाखड़ा बांध के सपोर्ट के लिए इसके नीचे बनाई गई है नांगल बांध। रावी नदी बनाई गई है थीन बांध, और सतलज और ब्यास नदी के जॉइंट पर बनाई गई है हरिके बांध। गुजरात में देख लेते हैं, तापी नदी बनाई है काकरा पार परियोजना और साबरमती परियोजना, और नर्मदा नदी बनाई गई है सरदार सरोवर परियोजना। अच्छा, ये पश्चिमी नदियाँ है। पश्चिमी नदियाँ वैसे मुख्यतः 5 है: तापी नदी, नर्मदा नदी, साबरमती नदी, लूनी नदी और माही नदी। ये पश्चिमी नदियाँ है। अब देख लेते हैं कि केरल में जो पेरियार बांध है इसी को इडुक्की बांध कहते हैं।
ये चापाकार डैम का उदाहरण है, ये पेरियार नदी पे बनाई गई है। अच्छा, कर्नाटक में बनाई गई है अल्मेटी बांध जो कृष्णा नदी पे है। अच्छा, कोयना बांध, पुरड़ा बांध और भीमा बांध ये महाराष्ट्र में है। अच्छा, जो मैटूर बांध जो है एक कावेरी नदी बनाई गई है, तमिलनाडु में है। और आंध्र प्रदेश में बनाई गई है नागार्जुन सागर परियोजना, अल्मेटी बांध, ये दो है, ये दोनों कृष्णा नदी बनाई गई है। हीराकुड बांध ये ग्रेविटी डैम का उदाहरण है, ये महानदी बनाई गई है, ये उड़ीसा में है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में जो है ये दामोदर परियोजना झारखंड प्लस वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के ज्वाइंट पर बनाई गई है दामोदर परियोजना, और ये दामोदर नदी पे है। अच्छा, इंदिरा सागर बांध ये नर्मदा नदी बनाई गई है, और गांधी सागर बांध ये चंबल नदी बनाई गई है। ये दोनों जो है ये एमपी में है, ये एमपी में है। अच्छा, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध ये राजस्थान में बनाई गई है। अच्छा, राणा प्रताप सागर बांध जो है ये राजस्थान में है, हिमाचल प्रदेश में है। महाराणा प्रताप सागर बांध हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, उत्तराखंड में भागीरथी प्लस भिलांगना नदी जो है इसके ज्वाइंट पर बनाई गई है भारत की सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध जो 261 मीटर इसकी ऊंचाई है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो है माता टीला बांध और लक्ष्मीबाई बांध ये बेतवा नदी बनाई गई है। रिहंद नदी पे रिहंद बांध बनाई गई है। अच्छा, जो रिहंद बांध है उसी के बगल में भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील बनाई गई है जो उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, गंडक बांध जो है गंडक नदी बनाई गई है। कोसी बांध जो है कोसी नदी बनाई गई है, ये दोनों बिहार में है। जितने इंपॉर्टेंट बांध थे हमने एक एक करके बता दिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूछे भी जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार किसी और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।